हे कोडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोड विद शिव। मेरा नाम है शिवेंद्र और इस वीडियो में हम देखेंगे आइसक्रीम पार्लर का सोल्यूशन। पहले हम इसे हिंदी में समझेंगे और उसके बाद इसे पाइथन में कोड करेंगे। तो बिना देरी करते हुए लेट्स डिकोड। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्या क्या रहा है। टू फ्रेंड्स लाइक टू पूल देयर मनी एंड गो टू द आइसक्रीम पार्लर। मतलब दो दोस्त हैं, वो दोनों पैसे मिलाते हैं और आइसक्रीम पार्लर जाते हैं। दे ऑलवेज चूज टू डिस्टिंक्ट फ्लेवर्स एंड दे स्पेंड ऑल ऑफ देयर मनी। ये दोनों दो अलग अलग फ्लेवर चूज़ करते हैं आइसक्रीम के, और जो भी इनके पास पैसा है वो सारा का सारा खर्च करते हैं इन दोनों आइसक्रीम पर। गिवन लिस्ट ऑफ प्राइजेस ऑफ द फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम सेलेक्ट द टू दैट विल कॉस्ट ऑल ऑफ द मनी दे हैव। हमें आइसक्रीम के वो दो फ्लेवर चूज़ करना है जिन दोनों का कॉस्ट मिला करके उनके पास जितना पैसा है वो सारा का सारा खर्च हो जाए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे m इजिकल टू 6 है और कॉस्ट की अरे दे रखी है। m यहाँ पर अमाउंट ऑफ मनी है कि दोनों के पास दोनों का मिला करके कितना पैसा है। अब इस अरे को हम ध्यान से देखें तो 1 और 5 का अगर हम जोड़ते हैं तो 6 आता है। तो मतलब एक 1 को जोड़ेंगे और 5 को जोड़ेंगे, मतलब इन दोनों का जो इंडेक्स है वन बेस यूजिंग वन बेस इंडेक्सिंग दे आर एट इंडेक्सेस 1 एंड 4। अगर मैं इंडेक्स 0 से न स्टार्ट करते हुए 1 से स्टार्ट करता हूँ तो ये जो दोनों फ्लेवर्स हैं वो 1 पर है और 4 पर है। अब यहाँ पे फंक्शन दे रखा है कि इन टाइम द अमाउंट ऑफ मनी दे हैव टू स्पेंड, मतलब जो मैं पहले बता चुका हूँ, और कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ ईच फ्लेवर ऑफ द आइसक्रीम। ये एक हर एक फ्लेवर का कॉस्ट दे रखा है। हमें रिटर्न करना है द इंडाइसेस ऑफ द प्राइसेस ऑफ द टू फ्लेवर्स दे बाय sorted असेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर में हमें वो दोनों फ्लेवर के इंडेक्स को रिटर्न करना है जो वो दोनों बाय करेंगे। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है। द इंडेक्स विद इन द कॉस्ट अरे रिप्रेजेंट्स द फ्लेवर ऑफ द आइसक्रीम परचेज्ड। मतलब जो कॉस्ट अरे है उसका जो इंडेक्स है वही आइसक्रीम के फ्लेवर को रिप्रेजेंट करता है। कंस्ट्रेंट्स में टी मतलब टेस्ट केसेस 1 से लेकर 50 तक हो सकते हैं। एम मतलब जो टोटल मनी है वो 2 से लेकर 10⁻⁴ तक हो सकता है। एन मतलब नंबर ऑफ फ्लेवर्स 2 से लेकर 10⁻⁴ तक हो सकता है। और जो कॉस्ट आई मतलब एक आइसक्रीम का कॉस्ट या तो एक से लेकर 10⁻⁴ तक हो सकता है। और यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी है आई, वो 1 से लेकर n तक हो सकता है। आई मतलब इंडेक्स। एक लास्ट चीज़ और ध्यान देने की है यहाँ पे, देयर विल ऑलवेज बी ए यूनिक सोल्यूशन। इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, तो मतलब हमें मल्टीपल सॉल्यूशन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरह के क्वेश्चन आप आपकी कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें दो अलग अलग फ्लेवर चूज़ करना है और दोनों का सम जिन जो दोनों दोस्तों के पास जो पैसा है उसके बराबर होना चाहिए। मतलब पहली चीज़ तो हमें ये देखना है कि फ्लेवर ए फ्लेवर बी के बराबर नहीं होना चाहिए, और जो फ्लेवर ए का कॉस्ट है वो और जो फ्लेवर बी का कॉस्ट है दोनों का सम एम के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम सिंपली इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। हाँ, लेकिन मुझे इंडेक्स जो स्टार्ट करना है वो 1 से स्टार्ट करना है, ना कि 0 से स्टार्ट करना है। तो इसके आपने बहुत सारे सॉल्यूशंस देखे होंगे, बट मैं जो सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा सॉल्यूशन है। तो आइए सीधे हम कोड करते हैं इसे। अब इसे कोड करने के लिए मैं दो लूप चलाऊंगा, नेस्टेड लूप, फॉर लूप, और दोनों में मैं इनूमरेट फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। इनूमरेट फंक्शन हमें दो वैल्यूज़ देता है, एक आई मतलब इंडेक्स अरे के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं, और दूसरी जो अरे की वैल्यू है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। फॉर फ्लेवर ए कॉस्ट ए इन इनूमरेट अरे।
इनुमरेट फंक्शन अरे अरे के जो भी वैल्यूज़ हैं वो देता है सेकंड नंबर पे, मतलब जो अरे की वैल्यूज़ में तो कॉस्ट है, तो सेकंड नंबर पे तो कॉस्ट इटरेट हो जाएगी। और जो पहली वैल्यू देता है वो रहता है इंडेक्स। तो इंडेक्स को मैंने नाम दे दिया फ्लेवर ए। अब इसे मैंने फ्लेवर ए नाम इसलिए दिया क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है कि जो कॉस्ट अरे में जो इंडेक्स है वही फ्लेवर को रिप्रेजेंट करता है, तो सीधे से मैंने इसे फ्लेवर ए नाम दे दिया। और क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रखी है कि आपको वन बेस्ड इंडेक्सिंग यूज़ करना है, क्योंकि फ्लेवर रियल वर्ल्ड में फ्लेवर नंबरिंग, फ्लेवर की नंबरिंग जीरो से स्टार्ट नहीं होती, वन से स्टार्ट होती है। तो अगर इनुमरेट फंक्शन में ही मैं अगर मैं अरे को कॉमा लगा के वन लिख देता हूँ तो यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग चेंज हो जाएगी, ये अब जीरो से ना स्टार्ट होकर वन से स्टार्ट होगा। अगर मैं ऐसा नहीं भी करता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैं वैल्यूज रिटर्न करूँगा उसमें मुझे प्लस वन कर देना। इसी तरीके से हम सेम टू सेम एक और लूप लिखेंगे फॉर फ्लेवर बी, कॉस्ट बी इन इनुमरेट सेम अरे, और इसकी भी इंडेक्सिंग वन से स्टार्ट होगी। अब हमें चेक क्या करना है कि इफ फ्लेवर ए इज नॉट इक्वल टू फ्लेवर बी एंड कॉस्ट ए प्लस कॉस्ट बी इज इक्वल टू एम, सॉरी इक्वल टू एम। अगर ये दोनों कंडीशन हैं तो हम सीधे रिटर्न कर देंगे फ्लेवर ए कॉमा फ्लेवर बी एंड दैट्स इट। मैं इसे सबमिट करके देख लेता हूँ एंड वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस। तो आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा इसे कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।